सुनने के लिए। तो आए लूका की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 42वीं आयत में यूं लिखा है, लेकिन एक चीज जरूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ बैतनिया की तरफ गए और ये यीशु मसीह की जमीनी खिदमत का दरमियानी हिस्सा है। बैतनिया में लाजर, मार्था, मरियम रहते थे। ये 3 अशखास जो थे, इनका ये खानदान था जहाँ यीशु मसीह अक्सर जाते थे और ये इनके फैमिली फ्रेंड थे। और मार्था जो थी वो गुलाम की खातिर दुआएं करती थी और मरियम यीशु मसीह के कदमों में बैठकर उसका कलाम सुनती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, क्योंकि मार्था का भी जी चाहता था कि मैं कलाम सुनूं मरियम की तरह यीशु के कदमों में बैठकर, इसलिए वो यीशु से इंतजार करती है कि ऐ खुदावंद, मरियम से भी कह के मेरे साथ मेरी मदद करे। खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र और तरद्दुद में है, लेकिन एक बात जरूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। यूनानी में बेहतर हिस्सा कहते हैं और इंग्लिश में बेटर पार्ट कहते हैं। मार्था के हिस्से में अच्छा हिस्सा आया और मरियम के बारे में है कि उसने बेहतर हिस्सा चुन लिया। लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ कि मरियम ने बेहतर हिस्सा चुना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मार्था की खिदमत को रद्द कर दिया गया, हरगिज़ नहीं। मार्था का भी उतना हिस्सा है, मरियम का भी उतना हिस्सा है, लेकिन खुदाम यीशु मसीह ने कलाम को तरजीह दी है। खुदाम यीशु मसीह ने कलाम को तरजीह दी है कि मरियम के बेहतर हिस्से को उसने मार्था पर तरजीह दिया कि मरियम जो है यीशु मसीह के कदमों में बैठकर कलाम सुनती थी और मार्था जो है खातिर दुआसा करती थी। यानी मुराद ये कि मरियम के हिस्से को मार्था के खातिर दुआसा पे तरजीह दी गई है, यानी अव्वल दर्जा दिया गया है। कलाम के बारे में एक हवाला देखते हैं। लूका की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 27वीं और 28वीं आयत में यूं लिखा है, तो ऐसा हुआ कि भीड़ में से एक औरत ने पुकार कर कहा, मुबारक है वो पेट जिसमें तू रहा और वो छातियां जो तूने चूसी। और यीशु मसीह ने जब ये सुना, अपनी तारीफ में सुना कि मेरी परवरिश के बारे में मुझे सराहा जा रहा है, मेरी जो परवरिश यानी दुनियावी परवरिश जो माँ बाप ने की है उनकी तारीफ की जा रही है, मुझे कहा जा रहा है कि वाह कैसी तेरी तरबियत हुई है, कैसी वो औरत है जिसने तेरी तरबियत की है, जिसका तूने दूध पिया है, जिसके बदन में रहा, जिसके पेट में रहा, यानी वो मरियम के बदन में रहा। लेकिन यीशु ने फिर यहाँ कलाम को तरजीह दिया है। कलाम में लिखा है कि खुदाम ने कहा, खुदावन ने उस औरत से कहा, हाँ मगर ज्यादा मुबारक वो है जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यही हम जितनी मर्जी खिदमत कर ले, जितने मर्जी रिश्ते नाते निभा ले या जितना मर्जी दुआ कर ले, लेकिन जब तक हम कलाम नहीं पढ़ते या कलाम को पीछे कर देते हैं तो हमें बरकत नहीं मिलती। ये कलाम यीशु का लव लेटर है। ये कलाम में खुदाम के इस बारे में सब कुछ लिखा है। अगर हम कलाम पढ़ेंगे, अगर हम कलाम सुनेंगे, तो फिर हमें सब कुछ पता चलेगा कि हमारे कलाम में क्या लिखा है। ऐसा ही है ना। और मकाशवा की किताब में लिखा है, इस नबूवत को पढ़ने वाला और इसको सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक है। यीशु मसीह ने मार्था की खिदमत को भी सराहा, लेकिन कलाम को तरजीह दी है कि कलाम सुनना बहुत जरूरी है। कलाम सुनने से ज़हन रोशन होता है। कलाम जिस समय ताजगी लेकर आता है, कलाम जिस समय हरियाली को लेकर आता है, कलाम हमारी जिंदगी में हमेशा बंद दरवाजों को खोलता है। इसलिए कलाम जो है वो यीशु मसीह के बारे में, उसके अजायब के बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में, अमाल की हिस्ट्री के बारे में, पैदाइश से लेकर मकाशवा तक जितना कलाम है रूह कुदस की मदद से, रूह कुदस की वसातत से हमारे लिए लिखा गया है। अगर हम कलाम को पीछे छोड़ देंगे तो हमारी जिंदगी कुछ नहीं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो आए फिर जोरदार तालियां यीशु के नाम में। इन आयत में हमने देखा है कि
یسوع مسیح نے کلام پر زیادہ فوکس کیا ہے. یعنی کلام جو ہے وہ ہمیں ہر روز ڈیلی بیسس پہ پڑھنا ہے اور ہمیں کلام سے ہی اپنی زندگی